भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज पूरे देश में धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली से 2 दिन पहले ये पर्व आता है और आज देखिए मां लक्ष्मी और भगवान धन कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पूरे बाजार को सजाया गया है, संवारा गया है और बड़ी संख्या में लोग आज देखिए पहुंचेंगे वहां पर पूजा अर्चना के लिए। तो धनतेरस दिवाली से ठीक 2 दिन पहले आने वाला वो त्योहार है जो सिर्फ सोना चांदी या बर्तन खरीदने का दिन नहीं बल्कि शुभता, सौभाग्य और स्वास्थ्य का भी प्रतीक माना जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वहीं धन्वंतरी देव, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए तो इसी पल से ये दिन अमर हो गया और इसी वजह से आज का ये जो दिन है धनतेरस उसका नाम पड़ा। और बाजारों में देखिए ये पूरी रौनक देखने को मिल रही है। आज बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करेंगे, सोने चांदी की, गाड़ियों की, तमाम वो कीमती चीजें आज लोग धनतेरस के पर्व पर खरीदते हैं। ऐसे में आज के दिन की अगर हम बात करें तो कई अशुभ संयोग भी बन रहे हैं और इसी को जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज धनतेरस का पर्व है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के आज के दिन अशुभ संयोग बन रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से वो पूजा पाठ करें। और हमारे साथ देखिए ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी आपका। और हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से, माफ कीजिएगा, धीरेन्द्र पांडे जी से जानना चाहेंगे, पंडित जी किस तरीके की आज के दिन पूजा अर्चना करें। देखिए, धनतेरस का बहुत ही जो 5 दिवसीय त्योहारों की ये सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन मुहूर्त है, बहुत ही शानदार मुहूर्त है, बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक थे, हम लोगों ने जैसा कि आपने बताया कि समुद्र मंथन में वो भी प्रकट हुए थे और औषधियाँ लेकर के, जिससे कि सारे तरह के रोगों को, तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि देखिए, हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है। और स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं में स्थित, अंतर्मुखी होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का बोध होना, आत्मबोध होना। तो स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं में स्थित, प्रेयर, मेडिटेशन, योगा के द्वारा। तो हमको अपना होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो है शरीर अच्छा हो, शरीर स्वस्थ हो, हमारे पर्सनालिटी के 4 आयाम है, मन अच्छा हो, हमारा जो है इमोशंस अच्छे हों, भावनाएं अच्छी हों, गुडविल हो, सद्भावना हो, और साथ ही साथ हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी हो। हम पीस, हैप्पीनेस, करुणा और जो हार्मोनी है वो सारी चीज़ें हों। तो ये स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, आयाम है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो शरीर, मन, हृदय, आत्मा से हजारों तरह के काम कर सकता है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो बिस्तर पर पड़ जाता है, उसका जो धन वगैरह सब खर्च भी होता है दवा वगैरह में। तो इस कारण से आज के दिन हमको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि हमारा कैसे होलिस्टिक हेल्थ हो। हम देखें, डिटॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हम लोग आधुनिक महानगरों में रह रहे हैं, जहाँ पे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की आबादी है, 50 लाख वाहन है और वहाँ पे बहुत सा पोल्यूशन है। तो हमको डिटॉक्स का मतलब है हम अपने बॉडी और माइंड को प्योरीफाई करें, क्लीन करें, जिससे कि हमारी बॉडी ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहे, हम ज़्यादा लंबे समय तक कार्य कर सके, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़े। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के लिए हमारा प्राणायाम होना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह होना चाहिए। तो धनतेरस जो है सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि केवल शरीर हो, हमारे 4 आयाम है, शरीर उसका फिजिकल आयाम एक है,
लेकिन हम मेंटल हेल्थ की भी हो बात, क्योंकि WHO जो वर्ड है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो कह रहा है 70% बीमारियां मन के कारण है। जी जी तो मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा होना जरूरी है। जी इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि आज देखिए वेस्ट में मैरिजें टूट जा रहे हैं, बच्चे 10-12 के बाद पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं। तो क्योंकि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम इमोशनली साउंड हो कि हम अपने घर परिवार मित्र रिश्तेदार और अपना प्रदेश देश सबके साथ फ्रेंडली वातावरण में रहें, मित्रतापूर्ण। और हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं में स्थित। हम भौतिकता में एक्सट्रोवर्ट हैं, हम सुबह से शाम तक भागे जा रहे हैं, हम अपने से कनेक्टेड नहीं है। जो ट्रुथ ब्लिस कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर आनंद है, सच्चित आनंद, चूंकि हम एक्सट्रोवर्ट कनेक्ट नहीं हो रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का आयाम है हम अपने इंट्रोवर्ट हों मेडिटेशन प्रेयर योगा वगैरह से, और अपने अंदर जो सच्चित आनंद है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, आनंद से भरी हुई, उसको हम कनेक्ट हों। तो स्वास्थ्य पे धनतेरस का दिन है, स्वास्थ्य के लिए, धन्वंतरी के लिए, और हमको शरीर मन हृदय आत्मा को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहिए। और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर किस तरीके की खरीदारी करें, कौन से शुभ मुहूर्त है उसमें खरीदारी करें। कहते हैं आज के दिन जो भी खरीदारी की जाती है वो पूरे साल के लिए शुभ अवसर लेकर आता है। नंदिनी जी, सबसे पहले मैं धनतेरस की आपको सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आरोग्यता ही सबसे बड़ा धन है। उनकी पूरी बात का निष्कर्ष मैं एक पंक्ति में बोल रहा हूँ, और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और अब हम जानेंगे कि आज का मुहूर्त क्या है, कितने बजे से आज जो है धनतेरस की तिथि लग रही है। आज 1:20 से जो है त्रयोदशी लग रही है, जो कि सायकाल विशेष मुहूर्त होता है पूजा पाठ का और दीप दान का, इसलिए आज धनतेरस मनाया जा रहा है। उदय तिथि में द्वादशी तिथि होने पर भी त्रयोदशी सायकाल लग रही, इसलिए मैं दर्शकों को बता दूं, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। आज ही काशी विद्युत परिषद ने ये निर्णय लिया है कि धनतेरस का महान पर्व ही मनाया जाएगा। ब्रह्म योग बन रहा है। ब्रह्म योग हमें आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ता है और आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ता है। साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 5:36 तक रहेगा, उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु कालम रहेगा, किंतु इसमें आपको किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करनी है। आपको 1:20 के बाद से ही धनतेरस की खरीदारी करनी है, और किसी भी समय करते हैं कोई हानि होने की संभावना नहीं है। किंतु यदि आप 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में खरीदारी करेंगे तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और आज साथ ही सायकाल का वृष लग्न का सर्वोत्तम मुहूर्त है 6:59 से 6:59 PM से 8:56 तक 8:56 तक जो है वृष लग्न का महान मुहूर्त हो रहा है, जिसमें हमें भगवान धन्वंतरी की, लक्ष्मी को, कुबेर जी की आराधना करनी है। और मैं एक बात दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, धन्वंतरी जी का संबंध आरोग्यता से है। अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए थे, और धन जो है वो आरोग्यता ही सबसे बड़ा धन है। धन के देवता कुबेर जी हैं और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी हैं। धन्वंतरी जी इज द फाउंडर ऑफ द आयुर्वेद, और आयुर्वेद से ही आप देखिए संपूर्ण विश्व में आज चिकित्सा पद्धति प्रचलित हुई है। जो एलोपैथ है, होम्योपैथ है, सब आयुर्वेद से ही निकला। इसलिए भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करना मत भूलिएगा। धन्वंतरी जी का मंत्र है ओम नमो भगवते धन्वंतरे नमः। सबसे सरल मंत्र ओम नमो भगवते धन्वंतरे नमः। विशेष साधकों के लिए मैं विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महाविष्णवे नमः। विष्णु जी के अवतार भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेके प्रकट हुए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो मेरे समस्त रोगों का नाश कर दें। ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ये गायत्री का धन्वंतरी जी का मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलश हस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। जो अमृत का कलश लेके उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे अमरता का वरदान हमें प्रदान करे। कुबेर जी के लिए विशेष मंत्र, आज कुबेर जी का पूजन भी करना चाहिए।
ओम ह्रीं कुबेराय नमः। ये सरल मंत्र है, विशेष साधकों के लिए मंत्र मैं बता दूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान धीपतये धन्य धान समृद्धि में देहि दापये स्वाहा। एक और मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। तंत्रोक्त मंत्र बीज अक्षरों से युक्त है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरे पुरे नमः। महालक्ष्मी की स्तुति याद करिए। हे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी मैं आपको नमन करता हूँ। हे सुरेश्वरी देवताओं की देवी मैं आपको नमन करता हूँ। हे हरि प्रिया भगवान विष्णु की प्रिय हे दयानिधे दया का सागर मैं आपको नमन करता हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बीज मंत्र से 108 बार जब अवश्य करें। कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। कमल का यदि हो तो चढ़ा दीजिए। कमल का पुष्प मिलना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है, हर कोई यही चढ़ाना चाहता है और रेट भी बहुत बढ़ जाते हैं। आज के दिन क्या क्या वस्तुएं खरीदें, इसको यदि मैं राशियों के अनुसार बताऊं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों को आज के दिन सोना खरीदना बड़ा शुभ है। सोना नहीं ले सकते हैं तो आप पीतल का कोई बर्तन ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामान खरीदना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए चांदी के सिक्के या चांदी का कोई भी पात्र या वस्तु लेना अत्यंत शुभ है। और इसी के साथ में राशि वालों के लिए श्री यंत्र खरीदना अत्यंत शुभ है। श्री यंत्र तांबे में, ये आप स्फटिक की धातु में भी ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए तांबे से बनी चीजें बड़ी शुभ। सिंह के स्वामी सूर्य है, सूर्य के धातु तांबा है, तांबे के पूजक बड़े शुभ माने गए, अवश्य लीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए चांदी या तांबे के बर्तन बने हुए ये बड़े शुभ रहते हैं, इसलिए उन्हें अवश्य खरीदने चाहिए। तुला राशि वालों को चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए वाहन खरीदना, सोना खरीदना, यदि दोनों नहीं ले सकते हैं तो आप जो है कांसे का कोई बर्तन अवश्य ले लीजिए। धनु राशि वालों के लिए पीतल के बर्तन या सोने के सिक्के खरीदना बड़ा शुभ है। मकर राशि वालों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झाड़ू खरीदना, ये कोई भी बर्तन खरीदना बड़ा शुभ है। कुंभ राशि वालों के लिए श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। इसी प्रकार मीन राशि वालों को माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य लीजिए। मूर्ति आप चांदी की भी ले सकते हैं, मिट्टी की, वैसे तो सभी लोग मूर्ति लेते हैं, मगर मीन राशि वालों के लिए विशेष फलकारक रहेगा। बिल्कुल। और पंडित धीरेन्द्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन देखिए बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं, तो व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए कौन से खास सहयोग बन रहे हैं आज के दिन, ताकि उनको भी ये बड़ा लाभ मिले? देखिए, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके कारण से नौकरी पेशा और व्यापारी सभी लोगों के लिए बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट इन मुहूर्तों में हैं। और जहाँ तक ग्रहों की स्थिति हम देख रहे हैं, देखिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है खरीदारी करने के मामले में जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करें, उस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा खरीदारी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ये जो मार्केट की इकोनॉमिक्स है, ये कई बार एडवर्टाइजिंग वगैरह करके लोगों को लग्जरी में खरीदवा देती है। और लग्जरी में जब हम खरीदारी करते हैं तो उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती नहीं है। तो हमेशा हमारा खरीदारी या इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बढ़े। तो जैसे जो हमारा पॉजिटिव एनर्जी जितनी होगी उतना हम अच्छा काम करेंगे, साधना से शक्ति मिलती है। तो जैसे हम सभी को ये सारे मुहूर्त ऐसे हैं जब हमें साधना पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साधना करने के लिए साधन की आवश्यकता है, जैसे कि श्रीयंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीयंत्र यंत्रों में राजा है। श्रीयंत्र कई तरह के बने होते हैं, चांदी में, तांबे में, रत्नों में बने हुए। तो सिद्ध किए हुए श्रीयंत्र को लोग खरीद सकते हैं। रोज उसके सामने देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, क्योंकि श्रीयंत्र व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इसके अलावा जिन लोगों को आवश्यकता है, मान लीजिए मूवमेंट के लिए, तो कोई व्हीकल ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं बहुत लग्जरी लें, क्योंकि व्हीकल हमारे लिए केवल इसलिए वो एक साधन है कि हम कहीं पे एक से दूसरे का जा सके। ये नहीं कि वो सारा पैसा उसी में लगा दें और कभी हेल्थ की आवश्यकता हो, बच्चों के एजुकेशन की, तो वहाँ पे पैसा नहीं है। तीसरा, लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं, दुकानें वगैरह ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कॉमर्शियल स्पेस लेने को,
क्योंकि कमर्शियल स्पेस होगा तो 10, 20, 30, 40 साल तक आप वहाँ पैसा कमा सकते हैं। आप लग्जरी चीज़ें खरीद लेंगे, कार फार महंगी, वो 10 साल में कबाड़ खाने में चली जाएगी। तो हमेशा जो है बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई शेयर्स जैसे डिफेंस के शेयर्स हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी भारत की कुंडली में मंगल की महादशा 7 वर्षों की चल रही है, सितंबर 2025 से सितंबर 2032 तक, और जिसके कारण से वर्ल्ड में चारों तरफ वार का सीन बना हुआ। आप पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान से भी युद्ध हो रहा, बलूचिस्तान से भी हो रहा, और भारत के चारों तरफ भी जो है थोड़ा सा महाशक्तियाँ घेराबंदी करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में जब भारत की कुंडली में 7 वर्ष तक मंगल की महादशा है तो डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ेगी, और भारत के कुछ वॉर्स भी अगल बगल हो सकते हैं पड़ोसी देशों से, तो उसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डिफेंस स्टॉक भी खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त में वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ेगी इंडियन गवर्नमेंट की। भारत जैसे जैसे एक महाशक्ति बन रहा है, भारत की जीडीपी अभी 4 है, अभी यह धीरे धीरे 7-8 तक पहुंच जाएगी डॉलर्स में। तो डिफेंस के स्टॉक भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें जो श्रीयंत्र वगैरह है उसको ले सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, उसकी नित्य पूजा करें। इससे नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ होगा और बिजनेसमैन को भी लाभ होगा, धन की स्थिति बनेगी। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये जो मार्केट है, जो बाजार हमको एडवर्टाइजिंग करके लग्जरी आइटम में डाल देना चाहता है, तो उसको लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ये 5-7 साल बहुत क्रूशियल है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जो है बहुत सी उठापटक होने वाली है, तो लोगों को पैसे को धर्म अध्यात्म में, क्योंकि वो आपको सेव करेगा, साधना वाली चीज़ों में लगाना चाहिए, क्योंकि साधना से शक्ति मिलेगी तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। बिना शक्ति के आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे, शक्ति हमेशा साधना से आती है। इसी तरह से जो है आध्यात्मिक चीज़ों का, बहुत सी चीज़ें हैं अध्यात्म की जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, साधना में उपयोगी हैं, उन पे परचेज करें। थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ब्रांडेड के चक्कर में उसमें नहीं, क्योंकि ज्वेलरी जो है लग्जरी है। पहले हमको इसेंशियल पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी बढ़े उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब ये चीज़ें हमारी नेसेसरी आवश्यकता पूरी हो जाए, एसेंशियल, तो उसके बाद हमको लग्जरी पे जाना चाहिए। लोग क्या करते, दिखावे में पता चला पैसा है नहीं अकाउंट में, ईएमआई वगैरह पे लग्जरी वाहन ले लेते हैं, फिर नौकरी चली गई या बिजनेस पे स्लम्प हो गया या कोई वायरस हो गया, शटडाउन हो गई, लॉकडाउन हो गया, तो पता चला वो सारा जो है खिंच जाता है। तो लोगों को दिखावे से दूर रह करके त्योहार का जो पर्व है कि हम धन को क्रिएट करें। हम देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसका मतलब नहीं कि धन को हम गवाए मल्टीनेशनल्स के आगे। और हमको देखिए स्वदेशी आइटम पे ध्यान देना है कि जो भारत में बनी चीज़ें हैं उसको हम खरीदें, भारत के बने जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। हम विदेशी चीज़ों को खरीद लेते हैं, अमेरिकन और चाइनीज, उससे क्या होता है कि पैसा अमेरिका और चाइना में जाता है, वो लोग कहीं एटम बम बनाते हैं, कहीं हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलें बनाते हैं, कहीं वायरस बनाते हैं और छोड़ देते हैं, और हमारे देश के करोड़ों लोग, लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो हमको स्वदेशी पे भी ध्यान देना है, जो स्वदेश इंडिया के बने आइटम्स है, प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारा स्वदेशी कंपनियां तो थोड़ा करेंगी कि वायरस बना के लैब में छोड़ दें या हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाए और दिल्ली और बम्बई पे लगाई हुई हों। तो हमको जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, चाइना है, और भी महाशक्तियां हैं जिनकी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें, एटम बम से सब दिल्ली, बम्बई, बंगलौर हर जगह लगे हुए हैं, उनके प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
हमको अपने देश को मजबूत करना है, हमारा देश मजबूत होगा तभी हम बिल्कुल सरवाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ आचार्य मोहित पाएंगे। शुक्ल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और देखिए हम लोग कुंडली का भी जिक्र कर रहे थे जैसा कि पंडित जी ने बताया, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो धनतेरस का पर्व है और धन की आवश्यकता हर किसी को होती है। पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिनके कुंडली में धन योग कमजोर है, किस तरीके से आज के दिन वो पूजा पाठ करें जिससे उनको लाभ मिले। नंदिनी जी देखिए, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हमें धन बचाना चाहिए और आपने भी धन को कैसे आए इसके ऊपर आपने बात पूछी है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है, तो मैं बता देता हूँ और शास्त्री जी भी मेरी बात से खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं बड़ा सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। देखिए धनिया के बीज होते हैं, उनको आज के दिन जरूर खरीदना चाहिए और सेंधा नमक, जैसे मान लीजिए आप अधिक धन नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सोना में चांदी में किस, तो ये दो चीजें बड़ी सस्ती मिलती। और सेंधा नमक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, व्रत में उपवास में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसको लाल कपड़े पूजा में चढ़ाएं, लाल कपड़े में बांध के अपने द्वार पे लटका दें, उससे निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है। अब धनिया के जो बीज हैं उनकी विशेषता मैं बता दूं, उससे घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। जिनकी कुंडली में या जिनको धन की प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्याएं हैं, उनको जो है ये उपाय आज के दिन अवश्य करना चाहिए। धनिया के बीज लाएं और श्री सूक्त का पाठ, जो कि श्री यंत्र के भी चर्चा हो रही थी, उसके समक्ष श्री सूक्त का पाठ कर लें। यदि आपको श्री सूक्त का पाठ करने में कोई असुविधा हो रही है तो ओम श्री महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। उन धनिया के जो बीज हैं उनको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी लॉकर में रख दीजिए। उससे क्या होगा, ये लाल कपड़ा श्री लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, इसलिए उसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें रखेंगे तो आपका धन से घर परिपूर्ण रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पूजा करने की विधि क्या होगी। आज के दिन महालक्ष्मी की, कुबेर जी की, धनवंतरी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करके अपने ऊपर जल छिड़के, पूजन सामग्री पे जल छिड़के, एक चौकी लें, उस पे लाल पीला कपड़ा बिछा दें और कलावे से चारों तरफ बांध दें जिससे वो कपड़ा हिले डुले नहीं। फिर उस पर एक चित्र रखिए लक्ष्मी जी का, एक चित्र कुबेर जी का, एक धनवंतरी जी का, और या आपके पास यदि मूर्ति है तो आप मूर्ति रख सकते हैं। सबसे पहले जल छिड़किए, जल छिड़कने के उपरांत अपने ऊपर जल छिड़के और अपने हाथ में 3 बार जल लेकर आचमन कर लीजिए आप और हाथ धो लीजिए। जल छिड़कने भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र यदि आपके पास है तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कलावे को तोड़ के उसको घुमा के उसके वस्त्र के रूप में ओम वस्त्रम समर्पयामि ऐसा बोल के चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है क्रम आता है पुष्प चढ़ाने का, पुष्पमाला चढ़ाने का, फिर चंदन, केसर और चाहे तो रोली, अक्षत, ये जो चीजें जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे भगवान का तिलक करिए। तीनों लोगों का, लक्ष्मी का, कुबेर जी का, धनवंतरी जी का, और अक्षत चढ़ाएं। उसके उपरांत पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप दीप नैवेद्य का क्रम आता है। धूप दिखाइए, कपूर से आरती करिए, मिष्ठान, नैवेद्य माने मिष्ठान, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप चढ़ा सकते हैं। फिर फल चढ़ाएं और अंत में पुष्पांजलि देना ना भूले। दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए क्योंकि दीपावली का पर्व है। आप जो भी आपकी श्रद्धा हो भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। वो दक्षिणा आप अपने घर में हमेशा के लिए लॉकर में लपेट के रख दीजिए, उसको कभी खर्च मत करिएगा। आपका घर हमेशा धन धान से, रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होने पाएगी। और इस प्रकार से आरती अवश्य लास्ट में करें। इस प्रकार आज का ये पूजन पूर्ण होगा। साथ में यम दीप जलाने का नियम है। जो घर का मुखिया हो, आटे का चौमुखी दीपक बनाइए, उसमें तेल भरिए, पूरे घर में उसको घुमाइए, घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। आज के दिन यम का ये जो प्रकोप होता है, काल मृत्यु साल भर ना हो, इसके लिए यम का दीपक जलाते। कथा है जिसका मैं सार बता देता हूँ समय अभाव के कारण। कथा का सार ये, यम एक व्यक्ति के प्राण हरण करने आए, किंतु उसमें घर के मुखिया ने क्या किया कि घर के बाहर दीपक, 13 दीपक आज के त्रयोदशी तिथि में धनतेरस जला दिए, जिसकी चकाचौंध से और धन धान की चकाचौंध से यम के आंखें चौंधिया गई और प्राण हरण नहीं कर पाए। इसलिए यम का दीपक कैसे जलाते हैं, घर के बाहर, घर में घुमा के, फिर दक्षिण दिशा में घर के बाहर उसको स्थापित करना है, घर के मुखिया को। बाकी लोगों को उस दीपक को नहीं देखना है। अगर गलती से देख लिया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोशिश करिए कि ना देखिए। और उसके यम का दीपक बाहर
जला दीजिए। साथ में 13 दीपक आप और जला सकते हैं। तुलसी के वृक्ष में भी आज के दिन दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, आरोग्यता को देने वाला है। देखिए, एक बात मैं फिर बता दूं कि आरोग्यता ही सबसे बड़ा धन है। वो व्यक्ति धनवान नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, वो व्यक्ति धनवान है जिसका शरीर स्वस्थ है। यही हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए हमें जो है भोग और मोक्ष वो चीजें हैं, और महर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि भोग रोग को देने वाला है। इसलिए भोग से जितना दूर रहेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करिए, नशे पत्ती से शरीर को दूर रखिए। आप आरोग्यता हमेशा आपके इर्द गिर्द ही मंडराती रहेगी। यदि हम नशा करते हैं, सबसे पहले हमारा शरीर खराब होता है। इसलिए पर्व त्योहार को बड़ी सात्विकता से मनाना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। यही हमारे सभी सनातन पर्वों का मुख्य संदेश है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन देखिए चांदी का बड़ा महत्व होता है, चांदी का सिक्का और तमाम चीज़ें खरीदी जाती हैं, लेकिन क्या पीतल के बर्तन चांदी के सिक्के ही खरीदे? चांदी को लेकर किस तरीके से खरीदारी करें? देखिए, जहाँ तक चांदी की बात है, चांदी का हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लेते हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी है। लेकिन लोग अपनी जो है सुविधा के हिसाब से, देखिए चांदी आजकल बहुत महंगी हो रही है, तो पीतल के बर्तन भी ले सकते हैं लोग, चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं, चांदी का गिलास वगैरह, या भगवान को दीपक वीपक इस तरह का। और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, चांदी की चीज़ें खरीदना भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी पॉकेट के हिसाब से लोग करें। पीतल के बर्तन भी अच्छे रहते हैं, जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, महेश जी ने, कि कुछ राशियां हैं जिनके लिए तांबे की चीज़ें खरीदनी अच्छी है, क्योंकि मान लीजिए जैसे वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल है, उसका रत्न तांबा है। सिंह राशि है, मेष, इन सब का तांबा है, तो लोग तांबे की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तांबा भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर हम एक तांबे का जग खरीद लेते हैं, उसमें पानी रखते हैं, उसको पीते हैं कुछ समय रखने के बाद, तो तांबा हमारे पेट को साफ करता है, मतलब वहाँ रखा हुआ पानी, और उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती है। तो हमें कोई एकदम ऐसा नहीं कि हर आदमी चांदी खरीदे। बहुत से लोगों की कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा है या शुक्र मार्केश है, वो चांदी का ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो वो उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए ज्योतिषियों हमारे पास समय की बहुत कमी है, और आप दोनों ज्योतिषाचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, और इतनी सारी ढेर सारी हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो आज देखिए धनतेरस का पर्व है, ऐसे में पूरे बाजार में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है, और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार।